अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियात शम्स नूरी व सिफली। आज का जो अमल है ये बंगाली एक तावीज़ है और इंतहाई तेज़ पुरतासीर असर रखता है। इसको जब भी जहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया इसने अपना फ़ौरन असर दिखलाया। ये आपके महबूब को बेचैन और बेकरार कर देगा, दीवाना और मुतय्य फर्माबरदार कर देगा। वो होता है ना कि लोग बार बार बात करते करते अक्सर रूठ जाते हैं, उनको बार बार मनाना पड़ता है, कोई बात उनसे कही जाए तो उनके समझ में नहीं आती। यानी वो मोहब्बत किसी मतलब की वजह से करते हैं, आपसे पैसा हासिल करने के लिए करते हैं। आप उनसे तो मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपसे दिखावे वाली मोहब्बत करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करें, वो आपसे भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने लगें। वो हर घड़ी, हर वक्त, हर बेचैन बेकरार रहें आपकी मोहब्बत में, या किसी के दिल में आप अपनी तरफ से मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और आप उससे चाहते हैं कि उससे आपकी शादी हो जाए, आपका उससे रिश्ता तय हो जाए, या कोई भी शख्स है या किसी से आपका बिजनेस चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहे और आपका भी और उसका भी फ़ायदा हो, तो ऐसी जगह पर इस तिलिस्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तिलिस्म को करने का तरीका ये है कि शनिचर या मंगल के दिन आपको कुछ सामान लाना है और मंगल शनिचर दिन जो हो वो शुरू चांद का हो। आपको दिन में सामान ले आना है और इस सामान की जो ज़रूरत है वो मीठा तेल, तिल्ली का तेल और या जैतून का तेल। एक दिया चाहिए जो कि आपको जलाना होगा। महबूब का पहना हुआ कपड़ा बहुत ज़रूरी है। बतौर मजबूरी उसके बाल हों सबसे अच्छी चीज़ है, ना हो तो उसके तस्वीर का होना शर्त है। और एक आपको बाज़ार से गुड़िया लाना होगी, मर्द या औरत की। शनिचर वाले दिन या मंगल वाले दिन, यानी जुमे का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी वो शनिचर की रात कहलाएगी। पीर का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी वो मंगल की रात कहलाएगी। और उस रात को 12 बजे ये तिलस्म जो आपको दिख रहा है ये आपको भोजपत्र पर लिखना है। भोजपत्र पंसारी के यहाँ मिल जाता है, बआसानी मिल जाता है। आप इसके ऊपर एक तिलस्म लिखिए और अपना मुंह जो है वो मशरिक यानी ईस्ट की तरफ कर लीजिए और लिखते समय जो आप तेल लेके आए हैं उसको एक प्याले के अंदर, यानी दिया आपको नया लाना होगा बिना पानी लगा हुआ, उसके अंदर कॉटन की रुई डाल करके उसकी बत्ती बनाकर उसमें दिया बना लें, उसमें तेल डालें और उसको अपने सामने जला लें। अब ये तिलस्म जो है इसको आपको बनाना है भोजपत्र पर। एक तिलस्म बनने के बाद में आप सामने दिए के बिल्कुल सामने आप प्लास्टिक की, मर्द है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो उसका प्लास्टिक की गुड्डा होना चाहिए, और अगर औरत है तो उसके लिए प्लास्टिक की गुड़िया होना चाहिए, या आप हाथ से बना लें कपड़े से तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उसका जो फ़ोटो है तो उसके फ़ोटो को उस गुड़िया के नीचे रख देंगे आप और उसको कलावे से धागे से बांध देंगे और गुड़िया के ऊपर उसका नाम जिसके लिए आप कर रहे हैं, फिर उसकी माँ का नाम, अगर मर्द है तो इब्ने, और फिर उसकी वालदा का नाम, औरत है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ, फिर आगे मकसद, मोहब्बत करे, इश्क करे, उसके बाद में फिर अपना और अपनी वालदा का नाम लिख दें। और ये तिलस्म जो आपने भोजपत्र पर बनाया है इसको आपको बनाना होगा, बांधना होगा, उसके ऊपर खोल करके बांध दें, उसके सीने पर इसको आपको चिपका देना है और इसको देखते रहना है। यानी कि ये तिलस्म जब आप बनाएंगे तो इसके नीचे भी आप अपना मकसद लिखेंगे जैसे कि आपको वाज़ेह नज़र आया था देखने में। यानी गुड़िया पर भी नाम लिखना है, उसके मत्थे पर लिख दें, उसके सीने पर लिख दें, कहीं पर भी पेट पर भी लिख सकते हैं। और इस तावीज़ को जिसको आप भोजपत्र पर बना रहे हैं या बना लिया है उसके नीचे भी अपना और अपने मकसद लिख दें। जब ये सारा मकसद वगैरह लिख जाए उसके बाद मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। इसके 2 तरीके हैं मंत्र के पढ़ने के, तो मैं आपको पहले आसान तरीका बता देता हूँ, आप उसको समझ लें। इस पे मंत्र पढ़ना है, बहुत आसान है। वो मंत्र ये है 108 दफ़ा, ओम दोषम वशम, ओम दोषम वशम, ओम दोषम वशम। इसी तरीके से आपको 108 बार पढ़ना है और उस पर अपना मकसद बयान करना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करे, इश्क करे, मुतई फरमा बरदार। अब ये आप इसके ऊपर फूंक मार देंगे,
फूंक मार करके इसको काले कपड़े में लपेटेंगे और कुछ गुलाब के फूल और इसके ऊपर माला का, बेला का, चमेली का इत्र लगा देंगे, छिड़क देंगे इसके ऊपर हल्का हल्का सा। और जो गुलाब के फूल हैं वो लेंगे, आप उसी वक्त ले जा करके पीपल की जड़ के अंदर खड्डा खोद करके उसमें थोड़े से फूल नीचे डालना है, उस पर पुतला उल्टा डाल देना है। उल्टा यानी कि जिसकी आंखें हैं वो ज़मीन की तरफ चली जाएं, ऊपर से फूल डाल देना है और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देना है। और जो दिया आपने जलाया था उसको वहीं पर जलता हुआ छोड़ दें, वहाँ जला दें जा करके। यहाँ से अगर बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ले जा करके आप इसको जला दें। अब पीछे मुड़कर ना देखें, वापस चले आए। अब रहा सवाल, अगर आपको रात में डर लगता है तो आप सुबह फजर की नमाज के बाद यानी सूरज निकलने से पहले पहले भी ये आप दफन कर सकते हैं। उस वक्त आपको टाइम नहीं मिलता तो फिर शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी आप इसको दफन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि अमावस में मंगलवार, शनिवार के दिन आप मसान से राख ले आएँ और राख को आप बाहर रखें, घर में ना रखें, क्योंकि घर में रखेंगे पूरा घर आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसको रख दें। वहाँ रखने के बाद में जब आपका मंगल या शनिचर का दिन आए, इसके अंदर आप मछली का तेल मिला लें, मछली का तेल, और इसको सुखा लें राख को। जब मंगल शनिचर का दिन आए या अमावस आए तो सबसे टॉप लेवल पर ये असर करेगा। इसको 108 दफ़ा इसी मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर दम कर दें और दम करने के बाद इसको बहुत संभाल के शीशी के अंदर रख लें। अब रोज़ाना मंत्र को 108 दफ़ा आप पढ़ते रहिए। जब भी किसी को वश में करना हो, मक्खी के सर बराबर, चने के दाल के बराबर, मसूर के दाने के बराबर आप इसको में से राख निकालें, चुटकी भर उसके जिस्म पर या उसके सर पर डाल दें और उस पर मंत्र 3 बार या 7 बार पढ़ के बोलें, ओम दोषम वशम फलां बिन फलां मोहब्बत में दीवाना बेकरार हो जाए, फलां बिन फलां की मोहब्बत में। हल्के से राख डाल दी, दीवाना हो जाएगा। तो मंत्र की इजाज़त आप सभी को है, अमल करने की इजाज़त है, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में अपना नाम लिखें, अच्छा सा कोई कमेंट कर दिया करें। इससे हौसला अफजाई होती है और आगे मंत्र इससे भी बेहतरीन डालने का दिल करेगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और आपको अमल कैसा लगा ये भी बतला दिया करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।